नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद लगातार आवाज उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब से वो सांसद बने हैं, बल्कि सांसद बनने से भी पहले उन्होंने लगातार आवाज उठाई है दलितों की, शोषितों की, वंचितों की, गरीबों की, जिनके साथ जो भी जुल्म और ज्यादती हुई है उसके खिलाफ हमेशा बोलते हुए और आवाज उठाते हुए दिखाई देते हैं आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद। दलितों की आवाज, शोषितों की, वंचितों की, गरीबों की, अल्पसंख्यकों की, महिलाओं की, इन सब की आवाज बहुत मजबूती से उठा रहे हैं। उनका आप सोशल मीडिया हैंडल एक्स जो है वो देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार उन्होंने पिछले कई दिनों से, मैं एनालिसिस कर रही थी इस चीज का, सभी लोगों का करती हूँ कि कौन कौन ऐसे मतलब पॉलिटिशियन हैं, ऐसे नेता हैं जिनके जहन में अभी ये चीज चलती है, ये ख्याल आता है कि हमें दलितों की, पिछड़ों की, शोषितों की, वंचितों की, दबे कुचले लोगों की, जो जो समाज ऐसा है अभी, उनकी आवाज हमें उठानी है। उनका 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 जो दुख दर्द है वो हमें बांटना है, दुख दर्द साझा करना है। और जो सरकार नहीं सुन रही है उनकी परेशानियों को, उनकी दिक्कतों को, उसकी तरफ ध्यान आकर्षित कराना, ये जिम्मेदारी जो है वो चंद लोग निभा रहे हैं। उनमें से चंद्रशेखर आजाद एक है। अभी मैंने उनका एक्स अकाउंट देखा तो उस पर पोस्ट थी कि किस तरीके से एटा में एक महिला ने गरीबी से तंग आकर के खुदकुशी कर ली। उसने कीटनाशक पी लिया, उसके छोटे छोटे बच्चे और उसका परिवार बेहद तंगहाली से गुजर रहा था। राशन कार्ड जो था उसमें भी केवल 5 लोगों का नाम है, जबकि परिवार में 8 सदस्य थे। इसके अलावा किसी तरीके की और कोई आर्थिक सहायता नहीं। विधवा पेंशन भी अभी कुछ दिन पहले से ही मिलनी शुरू हुई थी, क्योंकि उसके सिर पर उसके पति का साया नहीं था। 2023 में बीमारी के चलते उसके पति की मौत हो चुकी है और छोटे छोटे बच्चे हैं। जब घर में आटा नहीं था, थोड़ा सा ही आटा था, तो उसने रोटी बनाई तो उसमें 6 रोटी बनी और खाने वाले 8 लोग थे, तो उसने रोटी को टुकड़ों में बांट करके डिवाइड किया। और ये स्थिति देख करके शायद उसके सब्र का बांध टूट गया और उसने मतलब इस दुनिया को अलविदा कह देना ही ठीक लगा, समझा, जो भी कह सकते हैं आप। हालांकि उसे सोचना चाहिए था कि उसके पीछे उसका परिवार है, उसके बच्चे हैं, एक बूढ़ी सास है। लेकिन जब हालात इतना मजबूर कर देते हैं ना, तो फिर भाषण देना बहुत आसान होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था। जब घर में आटा तक ना हो तो फिर इंसान क्या करेगा? आप खुद बताइए इस चीज को। तो जो भी ऐसा करता है उसके सामने क्या परिस्थितियां, क्या मजबूरियां रही होंगी, ये तो सिर्फ वही जानता है। बाकी तो सब कह देना बहुत आसान है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। एटा के जो सीडीओ है उनका कहना है कि राशन कार्ड में 5 लोगों का नाम था, 25 किलो राशन मिलता था। उन सीडीओ साहब से कोई ये पूछे कि 8 लोगों में 25 किलो राशन, जो सिर्फ राशन पर ही डिपेंड हो, गेहूं पे और चावल पर, जिनके हिस्से में ना कभी कोई और चीज खाने की आती है, ना उनके हिस्से में दूध आता है, ना उनके हिस्से में सब्जियां आती है, ना उनके हिस्से में दालें आती है, ना उनके हिस्से में फल आते हैं, ना उनके हिस्से में ब्रेड आती है, ना उनके हिस्से में बिस्किट आता है, ना कोई और खाने पीने की जो तमाम चीजें दुनिया में बिकती हैं खाने की, वो सब उनके हिस्से में नहीं आती हैं। उनके हिस्से में सिर्फ दाल और चावल आता है, चावल और गेहूं आता है, जो राशन से मिलता है। दाल कभी परिस्थिति अच्छी हो तो खरीद लेते होंगे, ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन जब उनके हिस्से में सिर्फ 25 किलो चावल आ रहा है तो क्या वो पर्याप्त है जीने के लिए? एक तरफ आप इतने बड़े कुंभ मेले, महाकुंभ का आयोजन करते हैं, दुनिया भर से वहां आदमी आ रहा है, पूरे देश से वहां आदमी आ रहा है, लोग स्वागत कर रहे हैं, लोग खिला रहे हैं, लोग बिठा रहे हैं और उनके तमाम मनुहार कर रहे हैं, और जो आगंतुक हैं वहां पर उनकी सेवा कर रहे हैं। ये सब तो चल रहा है एक तरफ, दूसरी तरफ भूख से लोग मर रहे हैं। पूरे प्रदेश में आप ये देखिए कि कितने लोग ऐसे हैं जो बेहद तंगहाली में गुजर रहे हैं और बहुत बहुत कठिन जिंदगी जीने को मजबूर हैं। तमाम लोग ऐसे हैं। तो गरीबी से तो हम पार पा ही नहीं पाए हैं अभी तक। न सबको रोजगार है, न सबके पास खाने के लिए भरपेट भोजन है, न ठीक से पहनने के लिए कपड़े हैं, न सर पे छत है। ऐसे अभी बहुत लोग हैं।
तो किसी भी चीज का इतना खुशी मनाना, ढिंढोरा पीटना, ये बहुत बेमानी लगता है। आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है कि सुमन, उस महिला का नाम सुमन था, जिसने पति को खोने के बाद अपने बच्चों के भविष्य के जिसने पति को खोने के बाद अपने बच्चों के भविष्य के लिए जंग लड़ी। आखिरकार उस जंग में वो हार गई। रविवार का दिन, जब स्कूल का मध्याह्न भोजन भी बंद था, उसके बच्चे भूख से उसकी उम्मीदों को तोड़ दिया। उसके बच्चों की भूख ने, वह माँ जो अपने बच्चों को पालने के लिए जी रही थी, उस दिन उसने भूखे पेट देख जीने की चाह ही छोड़ बैठी। जब 6 रोटियों को टुकड़ों में बांट करके उसने बच्चों को दिया। मैं निशब्द हूं। सुमन की मौत केवल उसकी व्यक्तिगत त्रासदी नहीं, बल्कि उस तंत्र की नाकामी है जो भूख और गरीबी के आगे एक मां को टूटने से नहीं बचा सका। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि विकास के आंकड़ों और बड़े बड़े नारों के बीच सबसे गरीब और वंचित लोग कहां खड़े हैं। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, ऐसा लिखा है उन्होंने कि $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में इस परिवार के लिए क्या कोई जगह नहीं थी? $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का दावा तब तक खोखला है जब तक एटा जैसी घटनाएं सामने आती रहेंगी। योगी सरकार को समझना होगा कि आर्थिक विकास का असली मतलब तब है जब हर नागरिक, चाहे वो गांव का हो या शहर का, गरीबी और भूख से मुक्त हो। अगर सरकार अपने लक्ष्यों को वंचितों के कल्याण से नहीं जोड़ेगी तो यह केवल अमीरों और उद्योगपतियों के लिए विकास होगा। सुमन की मौत हमें याद दिलाती है कि विकास वही है जो हर भूखे पेट को रोटी और हर हताश व्यक्ति को उम्मीद दे। बेहतरीन पोस्ट लिखा है चंद्रशेखर आजाद ने, और किस तरीके से सरकार को बताया है, समझाया है कि केवल कह देने भर से काम नहीं चलता है, बात नहीं बनती है। धरातल पर उतर करके देखिए, धरातल पर काम कीजिए। जब तक एक भी व्यक्ति भूखा है, और सब चीजें बाद में है, पेट में सबसे पहले रोटी होनी चाहिए, तन पर कपड़ा होना चाहिए, तब जाकर के आप कह सकते हैं कि हाँ, हमने वास्तव में कुछ काम किया है, विकास किया है। तो ये एटा की दर्द भरी कहानी कि किस तरीके से एक महिला ने अपनी जान ले ली भूख से और गरीबी से तंग आकर। दूसरी पोस्ट उनकी है जिसमें वो आवाज उठा रहे हैं कि एक दलित महिला को किस तरीके से जातिवादी गुंडों ने चप्पलों से पीटा, उसका दुपट्टा खींचा, उसको जाति सूचक शब्द कहे, उसको गालियां दी, भद्दी भद्दी। तो चंद्रशेखर ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश के जिला आगरा के थाना अछनेरा क्षेत्र में जातिवादी गुंडों द्वारा बीच सड़क पर दलित महिला को चप्पलों से पीटना, दुपट्टा खींचना और जाति सूचक गालियां देना न केवल अमानवीय, बल्कि यह साबित करता है कि सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने पर पूरी तरह विफल है। उससे भी अधिक शर्मनाक यह है कि जब न्याय के लिए थाने का दरवाजा खटखटाया गया तो पुलिस ने न्याय दिलाने की बजाय आरोपी के पक्ष में दबाव बनाने के लिए पीड़िता के परिवार को ही प्रताड़ित किया। यह निंदनीय है। यह साफ दर्शाता है कि प्रदेश में कमजोर, गरीब और दलित वर्ग को न्याय नहीं बल्कि दबंगों का आतंक झेलना पड़ रहा है। प्रदेश में कानून का राज नहीं बल्कि जंगल राज है। ये लिखा है उन्होंने अपनी एक और दूसरी पोस्ट में, जहां पर एक दलित महिला को इस तरीके से प्रताड़ित किया गया, उसका शोषण किया गया और उसको जाति सूचक शब्द कहे गए। बहुत बुरी स्थिति है आज भी हमारे देश की कि वहां पर आज भी, मतलब हम बात तो करते हैं विश्व गुरु बनने की, हम बात तो करते हैं मतलब अपने आप को इतना बड़ा प्रूफ करने की हम कोशिश करते हैं कि ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में हमसे ताकतवर कोई नहीं, हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं। लेकिन ये सिर्फ वहम है। वहम है कि मैं अहम हूं, ये वाला वहम है। क्योंकि जहां पर अभी भी, आज भी पानी का मटका छू लेने से पानी अपवित्र हो जाता है, किसी दलित के छू लेने से, तो उसको बुरी तरीके से मारा पीटा जाता है, उसको तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं, उसको प्रताड़ित किया जाता है। तो फिर ये कहां से हम श्रेष्ठ हो गए? हम तो बहुत पीछे हैं। एक घटना का और जिक्र किया है उन्होंने कि राजस्थान के झुंझुनू जिले में दलित युवक को केवल पानी पीने के लिए मटका छूने पर जाति सूचक गालियां दी गई, बर्बरता से पीटा गया और पूरी रात बंधक बनाकर रखा गया। यह घटना भाजपा सरकार की कानून व्यवस्था की शर्मनाक विफलता और जातिवादी का जीता जाता प्रमाण है। पानी पीने के लिए मटका छूने पर हमला न केवल उस दलित युवक पर हुआ, बल्कि हमारे संविधान में निहित
समानता, गरिमा और न्याय के सिद्धांतों पर भी हमला है। यह घटना इस बात का सबूत है कि भाजपा राज में दलितों के साथ अन्याय और उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है, जिसे किसी सूरत में भी सहन नहीं किया जाएगा। तो आप ये देखिए, ऐसी तमाम घटनाएं हैं जिनका जिक्र चंद्रशेखर आजाद ने किया है, और हर वो व्यक्ति करेगा जो संवेदनशील है, जिसके अंदर अभी इंसानियत जिंदा है, जिसके अंदर अभी मानवता जिंदा है। तो लगातार इस तरीके की आवाज दलितों की, शोषितों की, वंचितों की, गरीबों की, मजदूरों की, अल्पसंख्यकों की, महिलाओं की उठनी चाहिए, ताकि सरकार उस पर संज्ञान ले सके, उस पर कार्रवाई हो सके, और भूखे को रोटी हो, जिस तन पर कपड़ा हो, सर पर छत हो, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हो और अच्छी शिक्षा हो। यही एक सफल और एक कहना चाहिए कि विकसित देश की निशानी है। बाकी तो सब कुछ बेमानी है। तो ये एक ज़रूरी चीज़ मुझे लगी कि आपको अपनी तरह से इसको शेयर करना चाहिए मुझे आप लोगों के साथ। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगे आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।